सीधी तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज से, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान के राजा इस समय मौजूद हैं। देखिए आप उनका ये आचरण। आप इन तस्वीरों में अब से कुछ क्षण पहले आपने देखा पूजा स्थल पर भूटान के नरेश जस अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि इतने में उनको अपने जूते पहनने का जो आभास हुआ, उन्होंने तुरंत अपने जूते उतारे और देखिए पूजा के क्षेत्र में आकर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो ये भूटान के संस्कार आप कह सकते हैं, या फिर भारत की अलौकिक छटा का आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत जो आता है, भारत की सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के साथ बस उसी रंग में रंगा हुआ नजर आता है। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने सीधी संगम क्षेत्र से है, जहां पर आज संगमनोज में पूजा पाठ किया जा रहा है और यहाँ पर पूजा पाठ करने के साथ साथ डुबकी भी लगाई जाएगी, स्नान भी किया जाएगा भूटान के राजा की तरफ से। तो मेज़बानी भारत की तरफ से की जा रही है। भूटान के नरेश आज भारत आए हुए हैं और सबसे पहले तो उनका स्वागत किया गया कल लखनऊ एयरपोर्ट पर। आज उनका ये कार्यक्रम, जहां पर उनके हर एक पल के साथ मुख्यमंत्री आप देख सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। एक तरफ भूटान के राजा के साथ उनके इस पूजन में वो शामिल हुए हैं और भारत की तरफ से ये उनकी मेहमान नवाजी का एक तरीका है कि आज जहाँ जहाँ पर भूटान के राजा जाएंगे वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कल पीएम मोदी को आना है। 5 तारीख है कल, 5 फरवरी का समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और आज उनकी पहुँचने के दौरान की जो तैयारियाँ मुकम्मल हुई हैं उनको और बारीकी से जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए स्नान हो चुका है भूटान के राजा की तरफ से और उनके साथ सूर्य नमन करते हुए और डुबकी लगाते हुए आप मुख्यमंत्री योगी भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ इस समय की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां संगम तट पर पूजा पाठ किया जा रहा है, मां गंगा को नमन किया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है उनकी। तो ये तस्वीरें भारत की तरफ से मेहमान नवाजी को बयां करती हुई अद्भुत तस्वीरें हैं। भारत आज जो पहुंचे हुए हैं भूटान के राजा, उनका स्वागत किया गया है और अब ये तस्वीरें संगम क्षेत्र से जो आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। ये दौरा भूटान की तरफ से जो किया जा रहा है ये भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। भारत और भूटान के अच्छे संबंध, इन्हीं संबंधों को और मजबूत करती ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं कल। तो भूटान के नरेश हैं, ये भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो कि प्रयागराज की धरती में इस समय मौजूद हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में संगम स्नान किया है इन्होंने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ मौजूद रहे। आप इन तस्वीरों से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ही देशों के गहरे सांस्कृतिक संबंधों की वजह से महाकुंभ में आज पूजा पाठ में शामिल हो रखे हैं भूटान के राजा। आलोक शुक्ला हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। इन तस्वीरों को और विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे हमारे दर्शकों को। आलोक, ये तस्वीरें भारत की संस्कृति को बयां करती है। भूटान के राजा का भारत का जो दौरा है कई मायनों में अहम माना जा रहा है। भारत की संस्कृति के साथ वो किस तरह से जुड़ रखे हैं और पूजा पाठ में किस तरह से लीन नजर आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। फिलहाल आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि अब तक किन किन कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं भूटान के नरेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और आगे कौन कौन से कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो भूटान के नरेश हैं, ये चूंकि भूटान और भारत की संस्कृति एक ही है, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं
अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म का ही एक अंग है, सनातन का ही एक हिस्सा है बौद्ध धर्म, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, ये सब सनातन का ही हिस्सा है। और इसीलिए हमारी सांस्कृतिक जड़ें एक जगह से जुड़ी हुई होने के कारण ये तस्वीर जो आप देख रही होंगी, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भूटान नरेश हैं वो लगातार भारत की संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक एकता को व्यक्त करा रहे हैं। और ये हमारे देश की पहचान भी इससे बन रही है, इससे हमारे जो आत्मीय संबंध है वह भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि भारत और भूटान एक देश के नाते नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक साझा संस्कृति को शेयर करने के नाते जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चित्र में देखेंगे कि कैसे वो आस्थावान होकर माँ गंगा में जल चढ़ा रहे हैं, कैसे वो आस्थावान होकर हाथ जोड़कर माँ गंगा को, माँ यमुना को, माँ सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये भारत की सांस्कृतिक भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसको प्रकट कर रहा है। कुल मिलाकर इसके बाद यहाँ से स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर आएंगे, जहाँ दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का महात्म्य है, ऊर्जा का केंद्र है। ये त्रिवेणी तट पर ये जो लेटे हुए हनुमान जी हैं ये सभी का कल्याण करते हैं। भारत को विश्व में ख्याति दिलाने के लिए हनुमान जी कृपा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ भूटान नरेश यहाँ पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अक्षय वट माना जाता है कि अक्षय वट यहाँ अगर आप आ रहे हैं और अक्षय वट दर्शन नहीं कर रहे हैं तो आपका जो पुण्य है वो उतना फलित नहीं होता है। इसीलिए अक्षय वट का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ भूटान नरेश यहाँ अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। उसके बाद डिजिटल अनुभूति केंद्र में जाने का उनका कार्यक्रम है। डिजिटल अनुभूति केंद्र में तमाम तरह के जो महाकुंभ में योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, कैसे हमारा धर्म और हमारी धर्म और संस्कृति के माध्यम से कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं, वह कुंभ के बारे में पूरा बताया जाएगा और उसको भी देखेंगे। जितना समय होगा भूटान नरेश के पास उतनी देर तक वो वहां रुकेंगे और अलग अलग चीजें जो यहाँ जी ठीक है आलोक, मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, अब आप इसकी विश्व भर में जो विख्याति जो हो रखी है, आप उसमें चार चांद लगाने के लिए भूटान के राजा खुद पहुंचे हुए हैं और आज उन्होंने भी स्नान किया है। पूजा पाठ में इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ हर जगह पर आज आपको नजर आने वाले हैं। पहली बार लखनऊ आए हैं, कल स्वागत किया था उनका, पहली बार लखनऊ पहुंचे थे भूटान के नरेश और मुख्यमंत्री खुद उनके स्वागत के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जानकारी के साथ। आलोक, ये तस्वीरें इस समय की हैं या इस समय भी पूजा पाठ हो रहा है वहां पर, मंत्रोच्चारण के बीच में मां गंगा का पूजन इस समय चल रहा है, या फिर अब पूजन पूरा हो गया और अगले पड़ाव की तरफ मेहमान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं? कंचन, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अभी पूजन कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, पूजन चूंकि मां गंगा यमुना का ये पूरे विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति और भूटान की संस्कृति एक है। बौद्ध धर्म वहां का सबसे प्रमुख धर्म है, जो राजकीय धर्म है वहां का, और इस वजह से चूंकि भारत और भूटान, भारत में ही बौद्ध धर्म का उदय होता है और सब कुछ भारतीय है, इसीलिए थोड़ा समय भी लग रहा है। पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ भूटान नरेश। उसके बाद पूजन जैसे ही पूर्ण होगा, पूजन के पूर्ण होने पर वो यहाँ बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। यहाँ वो पूजन अर्चन करेंगे मुख्यमंत्री के साथ। इसके बाद जो अक्षयवट कॉरिडोर है, जहाँ अक्षयवट मौजूद है, स्थित है, वहां पर जाकर के वहां भी दर्शन पूजन करेंगे। तो कुल मिलाकर भूटान के जो नरेश हैं वो यहाँ मौजूद हैं और भारतीय संस्कृति में रचे बसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आना, तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट पर आना और स्नान करके, पूजन करके पुण्य का भागी बनना, ये अपने आप में अलौकिक है और इसका अनुभव भूटान नरेश कर रहे हैं।
जी, और वाकई में ऐसा 144 साल के बाद ये मौका मिल रहा है जब डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ आम खास हर व्यक्ति को देखा जा सकता है। भूटान की संस्कृति भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है और भूटान के भारत के साथ मधुर संबंध है। उन्हीं बेहतर रिश्तों को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2 दिन का दौरा है भूटान के राजा का। कल आए हैं भारत और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और इस समय पूजन चल रहा है। आलोक, 2 बड़ी बातें ये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के प्रयागराज के दौरे से जुड़ी हुई कि एक तरफ भूटान के राजा के साथ तो वो रहेंगे ही रहेंगे, उनके साथ हर कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन पीएम का जो कल का दौरा है उससे पहले भी अधिकारियों से सारी जानकारी जुटाएंगे। अंतिम चरण में तैयारियां इस समय चल रही होंगी या फिर तैयारियां लगभग पूरी ही हो चुकी होंगी। कल पीएम का दौरा है प्रयागराज का और वो डुबकी लगाएंगे, तो इन दोनों कामों के लिहाज से ही आज प्रयागराज का दौरा मुख्यमंत्री योगी का काफी अहम हो जाता है। एक तरफ विदेशी मेहमान के साथ उनकी मौजूदगी और कल अपने देश के प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेना। आलोक जी बिल्कुल कंचन, आपने ठीक कहा। आज हमारे सहयोगी, हमारे एलाई पार्टनर देश भूटान के नरेश यहाँ आए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं। बेहद महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि हमारे संबंध भूटान से बहुत बेहतर है, साथ ही साथ इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है और तैयारियों को भी परखेंगे, जांचेंगे और व्यवस्था कितनी बेहतर हो पाई है, अंतिम चरण में व्यवस्था जो है वह सब कुछ दुरुस्त है या नहीं, इसको भी मुख्यमंत्री सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। और कंचन, अगर हम आपको बताएं तो अब धीरे धीरे पुलिस एक्टिव हो गई है। अब भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का जो पूजन है वो पूर्ण हो चुका है और इसीलिए पुलिस और प्रशासन अब धीरे धीरे एक्टिव हो गई है। और आप देख सकती है, अगर हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि आप दिखाएं, देखें कि सड़क को धीरे धीरे अब जीरो किया जा रहा है ताकि भूटान नरेश जब आए तो वो आसानी से मंदिर में प्रवेश कर पाए। तो कुल मिलाकर अब वो पूजन पूर्ण हो गया है और ये पूजन इतना महत्वपूर्ण है। माँ गंगा यहाँ के रज रज में अगर हम बात करें कि लोग कंचन यहाँ से यहाँ की मिट्टी ले जा रहे हैं, तो सोचिए कि यहाँ के एक एक कण कण में अध्यात्म है, सांस्कृतिक विरासत है और ऐसे स्थान पर जब भूटान नरेश पूजन करते हैं तो यह वास्तव में अलौकिक हो जाता है। इस लोक में तो प्रयागराज जैसा, तीर्थराज प्रयागराज जैसा कोई स्थान ही नहीं है। और फिर हम उसी बात पर आते हैं कंचन की प्रधानमंत्री का कल दौरा है। प्रधानमंत्री कल स्वयं यहां आएंगे स्नान करने के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आने की तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहते हैं। और आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी और मोदी, जब मैं जनता के पास जाता हूं तो जनता कहती है कि योगी मोदी, कई लोग तो, एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने तो कहा योगी मोदी दोनों भाई लगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आत्मीय संबंध हैं वो जब वो चलते हैं साथ में तो वो भी दिखाई देता है और क्या खूब जोड़ी बनती है। और इस जोड़ी को जब आप कल देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको, जनता को, तमाम लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि मोदी और योगी की जोड़ी